महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। तो महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। महानदी का उद्गम। महानदी गंगा के बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। जब गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहीं पर महानदी आकर मिल जाती है। मतलब गंगा की अंतिम सहायक नदी महानदी है। आइए आगे देखते हैं। जैसे अब पढ़ने वाले हम सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है इस मानसरोवर झील से। यहाँ से निकलते हुए सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और काराकोरम है, इधर जास्कर, इन दोनों के बीच बहते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। यहाँ पर जो निकलती है, यहाँ पर चिल्लास नामक स्थान पर निकलती है। तो आइए देखते हैं डिटेल वर्णन सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम होता है। झील की बात की जाए तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आपको कमेंट में बताना है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। किन किन पर्वतों के बीच बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी यह लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर बहती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर बहती है सिंधु नदी। आइए अब देखते हैं सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। सिंधु नदी के बाएं तरफ से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, ये सभी नदियाँ सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलती हैं। बाएं तरफ की नदियाँ हैं जो कि पूरी तरह से यह भारत की नदी है। वही यदि बात की जाए तो सिंधु नदी के दाएं तरफ से मिलने वाली नदी खुर्रम है, तोची, गोमल, बिबुआ, सेंगर, गिलगित, यह सभी नदियां सिंधु के दाएं तरफ से मिलती हैं। आइए अगला प्रश्न है, पंच नदियां किसे कहते हैं? तो पंच नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज को पंच नदी कहा जाता है। इन 5 नदियों को पंच नद कहा जाता है। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही बहती है, जिसका उद्गम शेषनाग झील से है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में अपना जल गिराती है, पाकिस्तान से होते हुए। सिंधु नदी के जल का बंटवारा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। वह समझौता 1960 में हुआ और इसमें यह कहा गया कि जो पूर्वी नदी है, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी भारत के हिस्से में है। ब्यास, रावी, सतलज, इन तीनों नदी को पानी जो होगा वो भारत यूज करेगा और सिंधु, चेनाब, झेलम, इन तीनों नदी का पानी का यूज पाकिस्तान करेगा। इस समझौता में बताया गया था 1960 में, जो कि हुआ था। तो यह रहा सिंधु नदी के बारे में पूरा डिटेल वर्णन। आपके एग्जाम में यही से प्रश्न बनेगा, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है और भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जय हिंद।